नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले, आपका करियर बहुत ऊंचाइयों तक जाए। हमारा स्मृति परिवार माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करता है। आज हम बात करने वाले हैं हाईकोर्ट एलडीसी की नई भर्ती के लिए, जिसकी विज्ञप्ति आने की संभावना जुलाई अगस्त में थी, बट किन्हीं कारणवश वो जुलाई अगस्त में नहीं आ पाई थी। अब ये इसकी जो विज्ञप्ति है वो दिसंबर में आ सकती है। और इस विज्ञप्ति में, इस भर्ती में कितनी पोस्ट होंगी, क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही गई है क्योंकि आप अपडेट रहते हो, तो आपको पता लग गया भाई हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती आएगी। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आपको हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती की तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, क्या इसमें एग्जाम स्कीम रहने वाली है, कितनी पोस्ट हैं, क्या आपकी सैलरी रहने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती है ये बिना सीईटी है, इसमें सीईटी नहीं मांगा है। ओके, पहली बात तो ये, इसका नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर तक आ जाएगा हाईकोर्ट एलडीसी का। हाँ, हाईकोर्ट पहले ग्रुप डी की भर्ती को क्लियर करवाना चाहेगा, उसके बाद में एलडीसी पे जाना चाहेगा। आइए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। इस भर्ती पर मैं चलूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जब ये भर्ती आई थी पिछली बार 2020 में, उस टाइम पे मैंने आपको YouTube पर पढ़ाना शुरू किया था और आप सबने पिछली भर्ती में, पिछली वैकेंसी में मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। आपने बहुत विश्वास जताया मुझ पर। इंग्लिश का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने YouTube पर चलाया था, उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में ये प्लेलिस्ट है, 104 वीडियोस, यानी आप अभी भी इस बार भी हम पर ट्रस्ट दिखा सकते हैं। और उस टाइम पे मैंने शुरू किया था, व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको पढ़ाती थी। 104 वीडियो मैंने हाईकोर्ट एलडीसी में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, एक्सरसाइज, ये हमारी संजीवनी बूटी क्लासेस वहीं से शुरू हुई थी। एग्जाम के 10 दिन पहले संजीवनी बूटी क्लासेस में मैंने वॉकेब पढ़ाई थी और एज इट इज़ वहाँ से प्रश्न आए थे। यहाँ मैराथन भी है, ठीक है, मैराथन है, मॉडल पेपर हैं, तो ये बहुत सारी जो भी क्लासेस हैं वो हाईकोर्ट एलडीसी में मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी। इस बार भी YouTube पर पूरा कंटेंट, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर आप इस भर्ती की तैयारी करने जा रहे हैं, मानस बना रहे हैं, तो आप आज ही हमसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता, मैं हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में सेलेक्टेड हूँ। जनवरी 2018 में मैंने सेशन कोर्ट जयपुर में ज्वाइन किया था और नवंबर 2022 तक मैं हाईकोर्ट एलडीसी की पोस्ट पर रही हूँ। सेशन कोर्ट में मैं पोस्टेड थी। कई बच्चे कहते हैं कि मैम आपने इसलिए जॉब छोड़ी क्योंकि आप उस जॉब से खुश नहीं थे, वहाँ तो नरक जैसी जिंदगी है। कई बच्चों ने निगेटिव धारणाएं बना रखी हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। मैंने 4 साल, लगभग 4.5 पौने 5 साल मैंने कोर्ट में रही हूँ। सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा है। जिंदगी बदतर हो जाती है, पर्सनल लाइफ नहीं रहती है, ऐसी निगेटिविटी आप मत फैलाओ। आप अगर किसी भी भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके बारे में आप निगेटिव मत बोलो। एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर मैं कर रही हूँ कि हाँ, न्यायपालिका में वर्कलोड रहता है, ठीक है, वर्कलोड रहता है। किसी जगह बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, किसी जगह थोड़ा कम वर्कलोड रहता है, किसी जगह नॉर्मल काम रहता है। यानी ये डिपेंड करता है आप किस जगह पोस्टेड हैं। अगर बात करते हो कि भैया आप तो कोर्ट में लगे हुए हो, ऑब्वियसली पहले ज़्यादा वर्कलोड रहता था क्योंकि पहले स्टाफ कम था, तो
पहले से अब जो कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो रही हैं, क्योंकि अभी जब हम थे 2017 वाले, उसके बाद 2022 में जो हाईकोर्ट एलडीसी आई है, नए एम्प्लॉयज मिल गए, अब एक और आ जाएगी, यानी जैसे जैसे स्टाफ बढ़ेगा वैसे वैसे वर्कलोड भी कम होगा। दूसरी चीज़ ये, कोई निगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं इस नौकरी से मैं परेशान होकर मैंने नौकरी छोड़ी, ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट एलडीसी L5 है और मैंने स्टेनोग्राफर की तैयारी करी जो कि L10 थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। ऑब्वियसली हम अपने करियर में अपग्रेड होना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसको क्विट किया। अगर मेरा स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन नहीं होता तो क्या मैं वो नौकरी छोड़ती? नहीं छोड़ती। मेरे साथ जो 2017 बैच के हैं, जो मेरे कलीग्स रहे हुए हैं, आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई नौकरी नहीं छोड़ रहा। तो आप अपनी गलत धारणा मत बनाइए किसी भी पोस्ट को लेके, या निगेटिविटी मत फैलाइए। हाँ, इतना मान सकते हो कि हाँ वर्कलोड रहता है, काम आपको बाकी जगह से ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, 10 से 5 के बीच पूरा टाइम दे रहे हो, तो आप आराम से अपना काम खत्म कर सकते हो। हाँ, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा काम रहता है, कहीं कहीं नॉर्मल काम रहता है, ये डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पोस्टेड हो, आपके पास सीट कौन सी है। चलिए अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में, बात करेंगे सैलरी के बारे में, बात करेंगे पोस्ट के बारे में, बात सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आगे चलो उससे पहले हाईकोर्ट एलडीसी का बैच हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है, कंप्लीट सब्जेक्ट का, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश का नहीं बता रही हूँ, कंप्लीट सिलेबस का, हिंदी, इंग्लिश और जीके। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, नोट्स और पैनल पीडीएफ दिए जा रहे हैं। नोट्स में हम आपको हैंड रिटन और A4 साइज के नोट्स आपको कंप्लीट देंगे, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि पोस्ट कितनी आ सकती हैं, लगभग 2000 के आसपास पोस्ट आएंगी। बात करूं कि कौन से लेवल की ये जॉब है, L5 यानी 2400 पे ग्रेड की ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। जब तक ये एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, तब तक 8th पे कमीशन आ चुका होगा। 8th पे कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी प्रोबेशन के बाद भी लगभग 45 से 50 हजार के बीच में बन जाएगी, है ना। प्रोबेशन के जस्ट बाद, प्रोबेशन में 14,600 के आसपास आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, दिसंबर में आएगा। पोस्ट की बात कर ली। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग आपकी जहाँ नहीं होती है जिस एग्जाम में, वहाँ आप जब तुक्के भी लगाते हो ना, वो भी आपके सही अगर जाते हैं या गलत जो जाते हैं तो माइनस मार्किंग में नहीं जाते। 4th ग्रेड में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जो माइनस मार्किंग में बहुत चले गए थे, ठीक है। आइए, ये नोटिफिकेशन आप इस बार का मत समझ लेना, ये 2022 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को मैंने इसलिए लिया है ताकि हम एग्जाम स्कीम, सिलेबस, इन सब के बारे में चर्चा कर सके। ओके, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर दूं एज के लिए कि आपकी एज कितनी होने वाली है। तो 18 से 40 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए। जो भी कैटेगरीज में इसमें कंसेशन दिया जाता है वो कंसेशन आपको मिल जाएगा 3 इयर्स का। अब आ जाते हैं हम सीधा एग्जाम स्कीम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम स्कीम पे आएंगे, आपका जो रिटन है, आपका रिटन होगा 300 नंबर का। 300 में से हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज जीके आएगा, ठीक है। 100 नंबर की हिंदी, 100 की इंग्लिश और 100 का जीके, यानी हिंदी आपकी 100 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश 100 मार्क्स की आएगी और जीके 100 मार्क्स का आएगा। इस तरह से 100 नंबर का आपका रिटन रहेगा। 100 में से SC/ST वालों को, अब देखिए यहाँ पर टोटल की बात हो रही है, 300 नंबर, 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न 300 नंबर के आएंगे। 2 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। OMR शीट पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। नो निगेटिव मार्किंग। हाईकोर्ट LDC में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर SC/ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 120 नंबर लाने जरूरी है, अदर कैटेगरीज के लिए 135, यानी ये इन्होंने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सेट कर रखा है 300 नंबरों में से। चलिए बात करते हैं सीधा सीधा। ये 300 जो
300 जो नंबर होंगे ना, ये 150 प्रश्नों के होंगे। क्वेश्चन कितने होंगे? 150। मान लीजिए आप यहाँ का देखिए, हिंदी इंग्लिश जिस बच्चे ने बहुत अच्छा कर लिया ना, 200 नंबरों का मैटर बहुत। और हिंदी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ माइनस मार्किंग नहीं हो। आप हिंदी इंग्लिश में आप बहुत अच्छा जा सकते हो। मैं आपको बताऊं, जब मैंने 2017 में फाइट किया था तो सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती थी, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। 200 में से 178 नंबर आए थे मेरे, 200 में से 178 नंबर रिटर्न में आए थे मेरे। ठीक है, तो आप हिंदी इंग्लिश में आप आराम से बहुत हाई जा सकते हो। जीके में आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि जीके बहुत वास्ट होता है। सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस की बात करूं तो संधि, संधि विच्छेद, हिंदी में उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। यानी वोकेबुलरी का जो पार्ट है वो ज्यादा है। आपको वोकेबुलरी पे आज से ही कमांड बना लेनी है। ठीक है, आज से ही कमांड आपको बना लेनी है। इंग्लिश जो कि मेरा सब्जेक्ट है और आप सब मेरे साथ बने रहोगे, आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और एग्जाम नहीं, आपके सिलेक्शन तक, आपके ज्वाइनिंग तक आपको मेरे साथ बने रहना है। पहली चीज़ तो मैं मेरे 4.5 साल की नौकरी का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, किस तरह से क्या वो होता है। पिछली साल बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ पिछली बार, तो वो भी हमसे जुड़े और पुनः इसकी तैयारी शुरू कर दें। इंग्लिश improvement of sentence, tense, voice, narration, transformation, article determiner, correction of sentence, subject verb agreement, degree, adjective, connectives और words wrongly used। फिर आ गया vocab का पार्ट, तो एंटोसिनो, वन वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्फ्यूजेबल और इडियम फ्रेजेस, ये इंग्लिश का पार्ट रहने वाला है। तो 100 नंबर का जो 100 नंबर का पार्ट मेरा है, आप मुझ पे फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो। कंप्लीट। जिन बच्चों को YouTube पर पढ़ना है आप YouTube पर पढ़िए, जिन बच्चों को ऐप में पढ़ना है आप ऐप पे पढ़िए, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं हर जगह बेस्ट पढ़ाऊंगी। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का हिस्ट्री और कल्चर आएगा। ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया और राजस्थान दोनों की आएगी। एक आ गया करंट अफेयर्स। ये रिटर्न की बात हो गई। अब जो बच्चे रिटर्न क्लियर कर लेंगे 2 गुना को पास करेंगे। अब रिटर्न क्लियर करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 100 नंबर का आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, 50 का एफिशिएंसी और 50 की टाइपिंग, 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग जो कि 5-5 मिनट के लिए ली जाएगी। ये तीनों चीज़ एक ही दिन हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग, फिर एफिशिएंसी 10 मिनट की होगी, 50 नंबर की 10 मिनट के लिए। इस तरह से आपका टोटल जो मेरिट है वो 400 में से बनेगी। ठीक है, 400 में से टोटल मेरिट आपकी बनेगी। तो ये बात थी सिलेबस की और एग्जामिनेशन स्कीम की। जनरली जो पिछले साल का जो भी स्कीम है एग्जामिनेशन की, जो भी सिलेबस है, जनरली वही होता है, उसमें कोई विशेष कर चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप आज से ही इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और तैयारी शुरू कर सकते हैं, इस सेंटेंस पर गौर ना करें, तैयारी शुरू करनी चाहिए। आपको इस सेंटेंस पे गौर करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा अवसर है। आरएसएसबी एलडीसी में सिर्फ वही बच्चे बैठ सकते हैं जो सीईटी पास आउट है, लेकिन ये भर्ती बिना सीईटी की है। इसकी तैयारी आप आज से ही शुरू कर दें। इसका कंप्यूटर टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप कंप्यूटर को भी साथ लेकर चलेंगे ना, टाइपिंग को। एफिशिएंसी तो आप बाद में भी सीख सकते हो, एफिशिएंसी में कोई जोर नहीं आएगा, स्किल में ज़्यादा जोर आता है। तो आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आप सीख लें, फिर रिटन की तैयारी करें, तो आप बीच में छोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश की तैयारी आप आज से ही शुरू करेंगे तो हमने स्पेशल 30 क्लासेस इंग्लिश का फ्री क्रैश कोर्स चला रखा है। प्लेलिस्ट में जाके आप स्पेशल 30 क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। डेली शाम को 8 बजे उसमें हमारी क्लासेस होती हैं। कंप्लीट इंग्लिश हम उसमें कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।